हाय एवरीवन, दीपेश जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने कई सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं और साथ में पिछला पुलिस वाला एग्जाम में भी मेरे बहुत ज़्यादा नंबर थे। बट मुझे पुलिस की जॉब नहीं करनी थी, इसलिए मैंने जो है डीवी स्किप कर दिया था। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, अगले 10 से 12 दिनों में मैं आपको 40 से 50 वीडियो में सारे कवर करा दूंगा, ताकि आपके जीएस में कम से कम 25 से ऊपर प्रश्न हो जाए। प्लीज़ आप मेरे पे विश्वास करिए और इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। 30 प्रश्न रहेगा, छोटे छोटे पार्ट में मैं कराऊंगा और पूरा बेहतरीन ढंग से करा दूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला ये जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यहाँ से आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में तय है आना, कभी कभी दो भी आ जाता है। पहला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मैं आपको 1945 भी करा सकता था, अक्टूबर 1945, लेकिन होमगार्ड का पेपर हुआ है, उसमें डेट भी कई सारे अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको डेट के साथ आपको इसको ध्यान रखना होगा। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व में शांति बनाए रखने के लिए की गई थी, लेकिन इस टाइम पे इसका कोई महत्व है नहीं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है आपका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस जो हैं यहाँ के वर्तमान क्या हैं? महासचिव हैं, और इनको 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूएन जो सुरक्षा परिषद है, इसके जो अस्थायी सदस्य हैं वो 6 हैं, 5 हैं। ये 5 कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, चाइना है और फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 जो हैं वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है यूनिसेफ का पूर्ण रूप है। अगला है आपका, ठीक है, और यूनिसेफ क्या करता है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। यूनिसेफ जो है बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो है वो काम करता है। अगला है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है। किसी को पता है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा यूनेस्को का जो है क्या फुल फॉर्म। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, जो डब्ल्यूएचओ है इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है डब्ल्यूएचओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आईएमएफ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आईएमएफ जो होता है विश्व की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का कार्य करता है। अगला है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जो स्थापना हुआ था कौन से साल में हुआ था? तो 1995 में हुआ था। कब? 1995, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन है। ठीक है, अगला है आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू, नेपाल में स्थित है। ठीक है, सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसमें कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसमें जो है टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं, फिर इसके अगले पार्ट में 30 प्रश्न, ऐसे करके 3-4 पार्ट के अंदर में जितने भी हेडक्वार्टर हैं सारे के सारे मैं कवर करा दूंगा। छोटे छोटे वीडियो इसलिए रख रहा हूँ कि कभी भी आपको थोड़ा सा मौका मिले 10 मिनट का, तो आसानी से आप देख लो। अगला है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ये जो है आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या कोई बता सकता है? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? अगर किसी को पता हो तो कमेंट कीजिए। अगला है आपका, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो दोस्तों इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में स्थित है। भारत की आंतरिक सुरक्षा अनुसंधान संस्था है, ठीक है, भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये है। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो है ये स्थित है फीफा का मुख्यालय। और फीफा जो है विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में स्थित है। आईसीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो है संचालन करता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड देश में शामिल हैं। क्वाड जो है वो क्या होता है? एक रणनीतिक सुरक्षा समूह है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था? तो 2024 का जो ओलंपिक हुआ था ना, ये पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। अगला है आपका नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अभी नाटो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। ईरान और जो अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था नाटो, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है, ठीक है, सैन्य संगठन या सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अगला है बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं, ठीक है, बिम्स्टेक में 7 देश हैं। वो कौन कौन से 7 देश हैं? देखो भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जो है ये शामिल 7 देश हैं बिम्स्टेक में। क्या किसी को पता है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर हो तो जरूर बताइएगा। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लंदन ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है। और यह संगठन ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े देशों का समूह है। अगला है अफ्रीकी संघ यानी कि जो अफ्रीकन यूनियन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अदीस अबाबा में है। कहाँ पे? अदीस अबाबा में, इथियोपिया। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन है। अगला है नीति आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था, योजना आयोग को समाप्त किया गया था और नीति आयोग की स्थापना की गई थी। क्या आपको पता है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जो थे वो पहले अध्यक्ष थे नीति आयोग के, ठीक है, पहले उपाध्यक्ष थे। अगला है आरबीआई की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि इंडियन रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला है सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे आपका स्थित है? मुंबई में स्थित है। और सेबी जो होता है वो शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है। अगला है आपका नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का जो पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है। क्या कोई बता सकता है कि इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुझे लगता है कि आपको पता होगा तो आप जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड्स में स्थित है, ठीक है। अगला है आपका एनएचआरसी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो एनएचआरसी जो कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी, ठीक है। और अगला है इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है, लियोन फ्रांस में, ठीक है, ये लियोन्स फ्रांस है, ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइपिंग आप ध्यान दीजिएगा, लियोन्स फ्रांस में है, ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय। इंटरपोल करता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण में सहयोग प्रदान करता है। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ईडी जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो ईडी जो है वो आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। और ईडी का काम क्या होता है? जो आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करती है।
तो ये रहे आपके 30 प्रश्न। ऐसे ही अगले पार्ट में 30 प्रश्न कर देंगे। ऐसे 2-3 पार्ट करके 10-10 मिनट का मैं सारे टॉपिक को आपको कवर करा दूंगा। आपको मैं टोटल 25 टॉपिक कवर कराऊंगा यूपी पुलिस के लिए। अगर आपने इस 25 टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ करके चले गए तो आपके एग्जाम में अगर 38 प्रश्न आ रहे हैं तो लगभग आपके 25 प्रश्न तो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो आप इन 25 से 30 टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। मेरा पिछले साल जो यूपी पुलिस का स्कोर था वो था 32 जीएस में, ठीक है। और इस होमगार्ड वाले पेपर को भी मैंने ऐसे ही मजाक में दे दिया है। तो इसमें भी मेरे जो है 75 क्वेश्चन बन रहे हैं 100 में। तो प्लीज़ आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।